Art of Astrology page, Zen method, Zen education, Zen meditation की ओर से आप सबका स्वागत है। हमारे YouTube सब्सक्राइबरों का भी स्वागत है। आज का शीर्षक है सॉरी गवर्नमेंट, सॉरी राजनेता, सभी पक्षाघात। 20 लाख करोड़ का पैकेज विषयुक्त कन्या की समान आपके सामने आया है। विषयुक्त कन्या मैं क्यों कह रहा हूं? पहला शब्द है लोन। पैकेज बोलो, लोन मेला बोलो, बजट बोलो, ये विषयुक्त जो पैकेज लोन मेला है वो पूरी तरह से आपके ऊपर इंटेलिजेंट जाल बिछाया गया है। इंटेलिजेंट जाल किसे कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में आपने देखा कांग्रेस सरकार के वक्त अरशद मेहता का जो हाल हुआ था। अरशद मेहता ने भी यही कहा था कि मैं पूरा पैसा चुकाने के लिए तैयार हूं, फिर भी मारा गया। क्यों? कि लोन थी। अब मान लिया, जब आपका दिल जीतना है तो ये लोग बलि का बकरा तैयार रखते हैं। अब देखिएगा मालिया आएगा। अब तीसरा आप बनने जा रहे हैं। किसान हैं, जो छोटे दर्जे के इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप भाग के लोन लेने जाएंगे ही, क्योंकि आप ये समझते हैं कि हमें नहीं चुकाएंगे, ये कर देंगे। लेकिन ऐसे लोन मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो रिजर्व, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गारंटी देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई पण एक्शन ले सकती है, कोई भी एक्शन। 2024 में अगर आपने सरकार के सामने वोटिंग में कुछ लगा उनको कि उनकी फेवर नहीं जा रही है, तो आपके ऊपर अगले 4-6 महीने तबाही हो जाएगी और अफसर राज वापस चालू हो गया है। अब मजदूर, मैंने जैसे बोला कि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन सीधी सी बात मैं बताता हूं आपको। लोन का मतलब है न लो, उल्टा करो तो। दूसरी बात है, आपके अकाउंट में अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि कैश जमा कराओ, ये भी कितने दिन चलेगा? ये 4-5 महीने में चलने वाली नहीं है। ये मंदी की तो अभी शुरुआत है। यानी आप जिस चाल में फंसते जा रहे हो वो फ्रीडम बेस हो तो ठीक है। यहाँ पत्रकारिता का भी कोई फ्रीडम नहीं है। कोई पत्रकार सच्चाई पे नहीं चल रहा है। शायद आपकी नीति में भी खोट है
सरकार की नीति में भी खोट है, किसी को सच्चाई पे चलना नहीं। अमेरिका जो कर रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है, अमेरिका को, ट्रम्प को भी पब्लिक सवाल पूछती है और ट्रम्प को जवाब देना पड़ता है। वहाँ के ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं तो भी वो बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करते हैं कि ये एक ऐसा है कि एक अमेरिकन कभी किसी दूसरे अमेरिकन पे भी विश्वास नहीं करता, और हमारी संस्कृति विश्वास की है, इसलिए हमें ये आदत पड़ी हुई है और हम हमेशा ये नेताओं पे विश्वास कर लेते हैं। यहाँ जरूरी क्या है, पैसे बहुत है हमारे देश में, लेकिन बहुत दबे पड़े हैं। कुछ वर्गों के, मजदूर से नीचे के ऊपर के वर्ग में, मिडिल क्लास की ऊपर से, मीडियम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ने हायर मिडिल क्लास में बहुत पैसे दबाए हैं। नोटबंदी के टाइम, फिर जीएसटी में गफला कर करके, एक्साइज में गफला कर करके, अब कोई पक्ष ये नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि आगे महंगाई फट जाएगी। पेट्रोल के दाम इतने हैं, ऑयल बढ़ रहा है, जो हमने फोरकास्ट किया था कि हम बाय करेंगे, ये ऑयल में हमने बाय किया हुआ है, $38 तक आ गया। कल अभी वीकली व्यू आएगा हमारा, देखिएगा। पहली प्रायोरिटी है लोन, दूसरी है आपको भिक्षा, आपके जो खाते में डाले जाए, वो दोनों बेकार की चीज है। रियल जो होना चाहिए, वो जो पैसे दबे बाहर पड़े हैं, सफेद या काले नहीं होते। आप अभी भी इस चीज को पकड़ के बैठे हैं कि आप कार्ड से ही पेमेंट करें, ताकि आप उनकी कंट्रोल में रहें, आपके ऊपर एक एक चीज की नजर रहे। मौका है तो आपका भी पूरा सत्यानाश करने में वो देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इनका स्वभाव है। और कोई राजनेता आज तक घर से पैसे लेके आया है? नहीं, एक भी बता दो। जिसने नहीं देखे हैं कभी पैसे, उन लोगों ने इतना पैसा देख लिया कि अब जाल में से छूट नहीं पा रहे, वासना में बन चुके हैं। आपकी ऊपर की तो खोपड़ी में ये सब जाएगा नहीं, क्योंकि ये खोपड़ी के 10 खंड है, ध्यान के सिवा ये अंदर उतरेगा नहीं आपके, और आप सच्चाई पे भी नहीं चलेंगे, आप भी झूठ करेंगे और ये फायदा उनको दे देंगे। अब बचने की जगह कहाँ है? सिर्फ एक जगह। अब हिंदू मुसलमान मिट जाएगा, मजदूर हर क्लास में है। इस मजदूर का जब सुसाइड लेवल का एक लेवल खत्म होगा, तो वो ब्लास्ट की तरह बाहर निकलेगा और अपने एरिया में जो भी विधायक है उनका बाहर निकलना बंद कर देगा वो। वहां से अगर सरकार अपना रवैया बदलती है, क्योंकि फिर हारने का डर, मरने का डर, ये सब चालू हो जाएगा। ये मैं कोई कल्पना नहीं बता रहा हूँ, ये ध्यान का सत्य है। अगर आप देख पाओ तो डीप से देखो। व्यक्ति विशेष का मोह, खुद से प्रेम करोगे तो व्यक्ति विशेष का मोह निकल जाएगा। और मैंने तो राहुल को भी सुना, ये लोग सवाल पूछते हैं, अगर मनी सर्कुलेशन फास्ट कर दिया जाए, जीएसटी को बिल्कुल डाउन कर दिया जाए, तभी जाके, यानी
आपके पास 5,000 भी आप कमा लेते हैं और घर चल जाता है। अमेरिका में यही है। फिर भी इन लोगों ने कैश इतनी बांटी है। ऊपर से हमने सबसे बड़ी गलती की है, $200 मिलियन की लोन ली है अमेरिका से, यानी हम बिक चुके हैं। अब अमेरिका हमें चाहे ऐसा नचा सकता है। दूसरा, चाइना हमें मैनिपुलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चाइना, और अगर ग्लोबल लेवल पे जाते हैं हम तो चाइना और अमेरिका बीच के जो ठनी हुई है उसमें मारे जाएंगे हम, क्योंकि कॉपी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्टैच्यू बनाना, फिर रोड बनाना, चाहे एक्सीडेंट कितने भी हो जाए, मजदूर कितने भी मर जाए, ट्रैफिक होता है तो वहाँ कम मौत होती। अभी भी मैंने हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जो है बोलते हैं, अभी भी हम 3-4 किलोमीटर की 30 किलोमीटर की रफ्तार से डेली का रोड बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ भूख है वहाँ कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है? अभी पहले भूख मिटाओ, सद्धर हो जाओ, फिर आप कॉपी करो। कॉपी तभी होती है जब आपके खुद में दम हो। तो ये वीडियो अगर आपको मेरी सही लगी हो, 3 चीज़ मैंने बताई। पहले जो बताया था आगे कि अगर स्वदेश यानी आत्मनिर्भरता, तो आपको इंपोर्ट बंद करना पड़ेगा। दूसरा, जीएसटी को रिमूव करना पड़ेगा या इनकम टैक्स को रिमूव करना पड़ेगा। दो में से दोनों चीज़ साथ नहीं चलती। पहले भी मैंने बहुत बार हैशटैग चलाया, लेकिन यहाँ किसी के दिमाग में बैठता नहीं है। और मनी सर्कुलेशन, पैसा काला है या सफ़ेद है वो नहीं देखा जाना चाहिए। फटाफट से रुपया घूमना चाहिए, तो सबके हाथ में पैसा आता जाएगा, खर्च होता जाएगा, तो मजदूर एक भी भूखा नहीं मरेगा। डिमांड अपने आप क्रिएट होगी। अभी पैसा एक जगह दबा पड़ा है, इसलिए ना डिमांड क्रिएट होगी, ना किसी के हाथ में पैसा जाएगा। लेकिन ना विरोध पक्ष ये बोल रहा है, ना रूलिंग पार्टी बोल रही है। आप सोए हुए हो, सोते रहोगे तो एक दिन, ठीक है, तीसरी शक्ति इसके ऊपर भी है, राजनेताओं के ऊपर। आप ज्ञात है, जानते हैं अभी आपके ऊपर जो जुर्म हो रहा है, आप अज्ञात है, सिर्फ देख रहे हैं कि आपके ऊपर जुर्म हो रहा है। फिर ज्ञात है, जो नेता है वो जानते हैं कि हमें यही करना है आगे जाके, कि उनकी फेवर में वोटिंग जा रही है या नहीं जा रही है। जा रही है तो चलो, आपकी लोन को लंबा किया जाएगा, उसके ऊपर ब्याज चढ़ाया जाएगा, दबे रखेंगे आपको। और जो तीसरा मुद्दा है, अगे यानी अननोन, तीसरी शक्ति है, उसके ऊपर तो कोई नहीं है। चाहे कितने भी बड़े ट्रम्प हो या मोदी जी हो, उसके आगे तो लाचार है वो भी कुछ नहीं कर सकते। उसकी प्लानिंग एक ही सेकंड में गिरा सकते हैं ये तीसरी शक्ति। लेकिन होगा जब तक उसका वक्त है। ये सभी राजनीतियों के लिए, सब सॉरी पॉलिटिशियनों को, ये वीडियो स्पेशल पॉलिटिशियनों के ऊपर थी। और आपके पैर पे खड़े होने चाहते हैं, 2 दिन यानी प्रॉफिट ही चाहिए आपको, खुद के ही पैसे चाहिए, तो आप आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी पेज पे जाइए, आप हमसे जुड़िए। हम मंथली गारंटेड अप्रोक्सीमेटली गोल्ड में 1 लाख रुपया देते ही है। टर्म्स ऑन टेलीफोन कीजिए हमें,
हम आपको सब गाइडलाइन बताएंगे कैसे है, क्योंकि और पैसे को घूमता रखिए। पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ जाए ऐसा कुछ कीजिए। सभी जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, इससे ऊपर क्लास के, उन सबको मैं ये बताता हूँ। मैं जानता हूँ सरकार की आपके ऊपर नज़र है। कुछ लोग तो यहाँ छोड़ के चले गए हैं, छोटी सी कैपिटल लेके भी बाहर भी धंधा करते हैं। तो फिर रह जाएगा कौन? मजदूर। और मजदूर का बम जिस दिन फूट गया और तीसरी प्रकृति ने उसको साथ दे दिया अज्ञात ने, उस दिन ये कोई नेता खड़े रहने के लायक नहीं रहेगा। और इसके लिए पत्रकारिता को सच पे चलना बहुत जरूरी है। सच 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 कंटिन्यूस सच चाहिए, तभी जाके यंग जनरेशन मजबूत चाहिए, हिम्मत वाली चाहिए। क्योंकि मृत्यु तो है ही, एक बार नहीं, दोबारा तो होने वाली नहीं है। जान के मरो, अनजान में मरो, कुछ भी मरो, मरना है। उसके लिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। अगर इस भय से दूर निकल गया सोच समझ के, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो शुक्रिया सभी को आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ओर से, और सभी को ओशो प्रणाम। ध्यान कीजिए कि दिमाग का 10वां खंड खुले। और वरुण महेश्वरी, जिसने राहुल गांधी का, जब मैंने लाइव वॉच शो किया, ये इसलिए किया था कि राहुल गांधी मेरा कोई लगता नहीं है। आप उनको भी सुनिए, सबको सुनिए। आप जिसे पप्पू कहते हैं, हो सकता है कल आपका हाथ वो ही पकड़े। यहाँ कोई चीज कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको आपका 15 मिनट के बाद का पता नहीं है, फिर क्यों हम किसी की बेइज्जती करें। और चाणक्य के एक शब्द याद रखिए, 5 आदमी को अगर सम्मान नहीं दे सकते तो किसी एक का अपमान नहीं ना करें, वरना वो एक आदमी आपकी जान भी ले सकता है। शुक्रिया, ओशो प्रणाम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।